हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के चतुर्थ खंड के 10वें अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 10वें अध्याय का वर्णन सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु तारक ने तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को सांग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उनके पेट को अपने लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया। फिर उसने उसी वजह से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देख स्कंद को क्रोध आया तथा उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ना न सहकर धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर उसने स्कंद पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कंद घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल विद्युत की भांति चमक उठा तथा सब दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गई। तब तारक पुनः सांग लेकर स्कंद के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक तथा स्कंद परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक, कंठ, कटी, जंघा, पीठ तथा हृदय में शस्त्र मारते थे। दोनों की सेनाएं ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उस समय देवताओं की आशा टूट गई और वे निराश होकर सोचने लगे कि स्कंद तारक को नहीं मार सकेंगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, अभी तारक का वध करेंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी के पश्चात ही स्कंद ने अपनी सांग तारक के भुजाओं में मारी, परंतु तारक ने उस पर कुछ ध्यान न देकर अपनी सांग से स्कंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। स्कंद ने सचेत होकर पुनः तारक पर वार किया। इसी प्रकार दोनों युद्ध करने लगे। उस समय देवता चिंतित होने लगे। सूर्य का प्रकाश क्षीण हुआ, वायु थम गई, नदी, पर्वत तथा वनों से भयानक शब्द होने लगे। पृथ्वी कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया है तथा अग्नि देवता शांत हो गए। हिमगिरी, मेरु, श्वेतकोट, उद्याचल, अस्ताचल, मलयगिरी, कैलाश, गंधमादन, मैनाक, विंध्याचल, महेंद्र, मंदर तथा हिमालय आदि पर्वत भी चिंतित एवं दुखी थे। तब सबको इस प्रकार चिंतित तथा दुखी देखकर स्कंद बोले, हे पर्वतों, तुम कोई चिंता मत करो। इसी प्रकार स्कंद ने सब देवताओं को सांत्वना देकर शिव गिरजा का ध्यान किया तथा तारक का वध करने को सांग अपने हाथ में उठाई। उस सांग में श्री गिरजा शंकर ने असंख्य तेज एवं बल डाल दिया। स्कंद ने क्रोधित होकर वह सांग तारक के हृदय में मारी। तब तारक उसके आघात से निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। तारक के शरीर में शिव जी का जो तेज था वह स्कंद के शरीर में प्रवेश कर गया। तारक की समस्त सेना यह देखकर भागकर पाताल को चली गई। इसी प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे
इसी प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उस समय सब देवता मुनि एवं गण अति प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि गाने बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजे तथा सब ने बहुत स्तुति करने के पश्चात स्कंद से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब की प्रीति आपके चरणों में दिन दिन बढ़े। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं तथा पर्वतों की ऐसी स्तुति सुनकर स्कंद ने कहा, हमने तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तारक का वध किया है। भविष्य में भी हम तुम्हारे दुखों में हर तरह से सहायता करेंगे। इसके पश्चात स्कंद पर्वतों से बोले, हे पर्वतों, तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो। समस्त मुनि और तपस्वी तुम्हारी सेवा किया करेंगे। तुम्हारे देखने मात्र से ही मनुष्यों को कष्ट दूर होंगे। जो तीर्थ, मंदिर तथा तपोभूमि तुम पर स्थित होगी, वह सब आनंद एवं सुखदायक होगी। जो पर्वत हमारी माता के समान उत्पत्ति स्थान है, वह तपस्वियों के श्रेष्ठ फल देकर सब पर्वतों का अधिपति होगा। अन्य पर्वत इस शिवलिंग के समान पापों को नष्ट किया करेंगे। स्कंद के इस वरदान सुनकर चारों ओर धन्य धन तथा जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड में अगली कथा